सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी कैसे होंगे? यानी मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो आज की क्लास हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भूगोल सब्जेक्ट, यानी बिल्कुल बेसिक जीरो से हम आज है वो कंटिन्यू रखेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्थिति एवं विस्तार यानी भूगोल सब्जेक्ट यानी लैब असिस्टेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और बीएसटीसी भी के लिए भी है, सीटी के लिए है। तो स्थिति एवं विचार आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक बने रहे, जूं जूं हम आगे बढ़ेंगे तो तो क्या है, लेवल बढ़ता जाएगा। तो चलो, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, बूंदी, बारा, बीकानेर। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर, जैसलमेर। राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? श्रीगंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो राजस्थान की यानी किस जिले की सीमा है जो पाकिस्तान से नहीं लगती? तो जोधपुर। तो जोधपुर ऐसा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5,091 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर, 5,290 किलोमीटर, 5,090 किलोमीटर। तो कुल स्थलीय सीमा की बात करें राजस्थान की तो 5,920 किलोमीटर। तो आप कमेंट करके बताओ कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा है ना, वो कितनी है? कुल स्थलीय सीमा तो 5,920 है। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। इंदुमकोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक, कोणागांव गंगानगर से साहेगढ़ जालोर तक, गंगानगर से जालोर तक, या गंगानगर से बाड़मेर तक। तो इसका ऑप्शन नंबर एक है वो करेक्ट आंसर है। इंदुम कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक। तो निम्नलिखित में से बाड़मेर जिले का सीमांकन कर कौन सा जिला बनाया गया? उदयपुर, बालोतरा, ब्यावर, सांचौर। तो ऑप्शन नंबर बी बालोतरा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों है? यानी ऐसा जिला बताइए जिसकी यानी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों लगती है। अलवर, बाड़मेर, जालोर, बीकानेर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बताइए आप। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है वो दोनों लगती है? तो किस जिले की लगती है? तो वो लगती है ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर। तो ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर की, यानी बाड़मेर ऐसा जिला है जिसकी सीमा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों लगती है। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश में रखता है? बांसवाड़ा, चूरू, बीकानेर, सिरोही। तो राजस्थान यानी कुल क्षेत्रफल या कुल जनसंख्या की बात करें जिसमें लगभग एक समान प्रतिशत अंश में रखता है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिरोही। सिरोही जिला। श्री गंगानगर शहर यानी जिला किस यानी श्री गंगानगर शहर जिला किस क्षेत्र के किस भाग में स्थित है? उत्तर, पूर्व, मध्य, दक्षिण। उत्तर, पूर्व, मध्य, दक्षिण। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर। तो श्री गंगानगर किस भाग में स्थित है? उत्तर। किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? हनुमानगढ़, सिरोही, कोटा, प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर देखो, किस जिले का क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल सबसे कम है। तो हनुमानगढ़ का नहीं है, सिरोही का नहीं है, तो कोटा का नहीं है। तो सबसे कम की बात करें इन जिलों में से तो प्रतापगढ़ का है वो सबसे कम क्षेत्रफल है। किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धौलपुर। निम्नलिखित में से अंतर्वर्ती जिलों का सही युग्म कौन सा है? बूंदी, जोधपुर, प्रतापगढ़, टोंक, अजमेर, प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर सी भीलवाड़ा, धौलपुर, बूंदी। ऑप्शन नंबर डी राजसमंद, टोंक, जोधपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी राजसमंद, टोंक, जोधपुर। तो अंतर्वर्ती जिलों का सही युग्म यानी प्रश्न पूछा जाए तो राजसमंद, टोंक, जोधपुर। ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का यानी सही युग्म यानी अंतर्राष्ट्रीय मतलब केवल वे जिला यानी उस जिले का चयन करना है जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या करते हैं,
सीमा बनाते हैं? तो बीकानेर, श्रीगंगानगर बाड़मेर, जैसलमेर बीकानेर, भरतपुर धौलपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, कमेंट करके बताइए। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से पूर्व से पश्चिम स्थित जिलों का सही युग्म कौन सा है? अजमेर, बूंदी, पाली, बाड़मेर, बूंदी, भीलवाड़ा, पाली, बाड़मेर। तो बाड़मेर, पाली, अजमेर, बूंदी, बूंदी, अजमेर, बाड़मेर, पाली। तो इसका यानी पूर्व से पश्चिम, यानी हम राजस्थान के नक्शे में पूर्व से पश्चिम जाते हैं, यानी तो सही युग्म पूछा है। तो देखो यहाँ पे अजमेर है तो अजमेर पूर्व में नहीं आता, और यहाँ पे अजमेर नहीं आता, अजमेर नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बूंदी, भीलवाड़ा, पाली, बाड़मेर। ठीक है। राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति के संबंध में सही युग्म, यानी राजस्थान ग्लोबीय स्थिति की बात करें तो राजस्थान ग्लोबीय स्थिति में किस दिशा में स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पूर्व। तो राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति में यानी स्थिति पूछे तो दक्षिण पूर्व। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है वो है ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम। कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, सॉरी यहाँ पर क्षेत्रफल आएगा। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान का यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान पूछे तो प्रथम स्थान है वो है। तो राजस्थान यानी लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जिसके पास 12वीं में सब्जेक्ट यानी भूगोल है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और क्लास है वो कंटिन्यू ही रहेगी। आज की प्रथम क्लास थी स्थिति एवं विस्तार, और कल की क्लास रहेगी भौतिक प्रदेश। तो आप कल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए यानी यहाँ पर इसी चैनल पर सारा सिलेबस यानी कंप्लीट कराया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।